नमस्कार, मैं मोनिका आर्य। नवजात शिशु को बचाने की मुहिम पालना में आपका एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही दुखद खबर झारखंड के गिरिडीह जिले से आ रही है, जहां एक मां ने अपने 7 महीने की दूध मुही बच्ची को जिंदा कुएं में डाल दिया। क्यों किया होगा मां ने ऐसा? आपने इसको सुना और आप तुरंत उस माँ को कोसने लगेंगे, सोचेंगे कि कोई माँ ऐसा कैसे कर सकती है, बड़ी कुलच्छनी माँ है, बड़ी ममता मर गई है इस माँ की। सभी लोग ऐसा ही करते हैं। देखिए, मैं हत्या को जस्टिफाई नहीं करती हूँ। माँ ने अपराध किया है, माँ को सजा भी जरूर मिलेगी और कड़ी से कड़ी मिले, ये हम जरूर अपील करेंगे। लेकिन हमें इन घटनाओं को रोकने पर भी बात करनी होगी। अगर अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? पहले मैं आपको इस घटना की पूरी डिटेल्स बता देती हूँ। हुआ ये कि गिरिडीह जिले के गावा थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है। गावा एक्चुअली वो थाना क्षेत्र है और उसी में एक गांव पड़ता है तराई। वहीं पर रहती है पपला देवी। पपला देवी अपनी बच्ची जो कि 7 महीने की थी उसके साथ रहती थी और साथ में उनकी सास रहती थी। उनका जो पति है अनुज यादव, वो दिल्ली में मजदूरी करता है, जैसा कि हमें वहाँ लोकल स्तर पर ये जानकारी पता चली। पालोना को इस घटना की जानकारी गिरिडीह मीडिया के साथी श्री अमर से मिली थी। इसके बाद हमने वहाँ के दूसरे पत्रकार साथी श्री बसंत से संपर्क किया और जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि मामला वो, जैसा कि आमतौर पे ऐसा हो जाता है कि पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ या कुछ उस तरह की बात हुई तब माँ ने हत्या कर दी। ऐसा नहीं है, बल्कि कोई वजह इसके पीछे जरूर होगी जो सॉलिड होगी और जिस पर अभी भी हमारे देश में कहीं कोई चर्चा नहीं होती। इसलिए मैंने उनसे बात की थी और उन्होंने जो डिटेल्स दी उसके बाद मैं ये श्योर होगी कि मैं जिस दिशा में सोच रही थी वो सही है। और जो उनसे मुझे जानकारी मिली वो ये थी कि पपला देवी अपने मायके जो उसी क्षेत्र में पड़ता है सीरी गांव में, वो वहां जा रही थी। वो अकेले जा रही थी, पैदल जा रही थी। रास्ते में उनका एक परिचित मिला। उसे पूछा कि कहाँ जा रही हो? तो पपला देवी ने कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। कहा बेटी कहाँ है? बोले कि बेटी घर पर सो रही है। जो परिचित थे उनका माथा ठनका, क्योंकि वो ये बात जानते थे कि पपला देवी के घर में उनके अलावा अब कोई और बड़ा नहीं बचा है। सास की कुछ दिनों पहले मौत हो चुकी है और पति दिल्ली में रहता है, तो घर में माँ और बेटी बस 2 ही लोग हैं। तो आखिर बेटी को अकेले घर में छोड़कर ये अपने मायके कैसे जा रही है? उन्होंने तुरंत जो पपला के हस्बैंड हैं अनुज, उनको फोन मिलाया और बताया कि इस तरह से तुम्हारी पत्नी अकेले अपने मायके जा रही है, बेटी आसपास में नहीं दिखाई दे रही है। अनुज ने उन्हें कहा कि पपला से बात कर लो। तो परिचित ने फोन उनको दे दिया, पपला को दे दिया, पपला देवी को दे दिया। अनुज ने पूछा कि कहाँ जा रही हो, क्या है? तो उन्होंने वही कहा कि मैं मायके जा रही हूँ। कहा कि बेटी कहाँ है? अब जो उन्होंने जवाब दिया, उसने दिल्ली बैठे हुए अनुज को और सामने खड़े हुए परिचित को, जिसको कहते हैं ना कि पैरों तले जमीन निकल जाना, उस तरह की स्थिति हो गई। पपला ने कहा कि मैंने बेटी को कुएं में डाल दिया है। ये सुनना था कि उनको समझ में ही नहीं आया कि क्या करें। उन्होंने तुरंत, जो परिचित थे सामने, उन्होंने तुरंत आसपास के लोगों को बुलाया, पपला देवी को पकड़ा और तुरंत गावा थाने को इस घटना की सूचना दी। पुलिस ने बड़ी तत्परता से इस मामले को लिया, तुरंत घटनास्थल पर पहुंची, कुएं से बच्ची को निकाला। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि तब तक बच्ची की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, पपला देवी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो रिपोर्ट हमें मिली, क्योंकि पुलिस ने इस मामले में मीडिया से डायरेक्ट, जो लोकल पुलिस है उसने कुछ नहीं बताया है, लेकिन जो मीडिया के साथी हैं उन्होंने जब आस पड़ोस वाले लोगों से बात की तो मैंने जो पूछा पहले मीडिया के साथी से, मैं वो बताती हूँ। मैंने कहा कि क्या पपला देवी कुछ गुमसुम थी, क्या उनको किसी भी तरह का कोई मेंटल प्रॉब्लम चल रहा था? इसके जवाब में जब मीडिया के साथी ने कहा, वो आप भी जरूर सुनिए। उन्होंने बताया कि उन्होंने, क्योंकि पुलिस इस मामले में कुछ कह नहीं रही थी, तो उन्होंने आस पड़ोस के लोगों से कुछ जानकारी लेनी चाहिए। पड़ोसियों ने बताया कि पपला बहुत ज्यादा घुलती मिलती नहीं थी, अक्सर गुमसुम रहती थी, अपने में ही खोई रहती थी। ये बताता है कि पपला देवी सीवियर डिप्रेशन में थी। देखिए, उसके पीछे कारण भी है, बहुत सहज है इसको समझना, ये कोई बहुत बड़ा विज्ञान नहीं है। और जो लोग खुद इस दौर से निकल चुके हैं वो तो सहज अंदाजा लगा सकते हैं। हुआ ये होगा कि पपला देवी के हस्बैंड रहते हैं दिल्ली में
और सास जो थी उनकी डेथ हो गई कुछ दिनों पहले। बच्ची छोटी थी, आर्थिक रूप से भी परेशानी ज़रूर ही रही होगी। इन सब वजहों से, क्योंकि पोस्टमार्टम डिप्रेशन के बारे में भी मैं पहले की वीडियोज़ में कई बार बता चुकी हूँ और ये एक प्रूवन फैक्ट है, इसमें नया कुछ भी नहीं है जानने के लिए। ये अलग बात है कि हमारे देश में इस पर चर्चा नहीं होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये प्रॉब्लम होती नहीं है। जो महिलाएँ बच्चे को जन्म देती हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के बाद उनको सहज ही मूड स्विंग्स होना, चिड़चिड़ाहट होना ये होता है। कुछ लोगों में ये लक्षण कुछ दिनों के बाद खत्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों में ये लंबे समय तक चलते हैं। जब ये लंबे समय तक चलते हैं और कोई सपोर्ट भी नहीं मिलता है ऐसी महिलाओं को जिन्होंने अभी हाल में बच्चे को जना है, तो वो साइकोलॉजिकल रूप से बीमार पड़ती जाती हैं। क्योंकि हमारे देश में इसको लेकर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है नहीं, तो परिवार इस पर ध्यान देता नहीं है। कभी वो उसका मूड समझ लेता है, कभी वो उसका नाटक समझ लेता है। मतलब तरह-तरह जितने लोग उतनी तरह की बातें और उतनी ही तरह के ताने भी महिलाओं को अक्सर सुनने पड़ते हैं, क्योंकि मेरे सामने तो इस तरह की इतनी सारी घटनाएँ आ चुकी हैं अब तक कि अब बहुत आसानी से कई बार उस कंक्लूज़न पर मैं पहुँच जाती हूँ जिस तक पहुँचने में बाकी लोगों को समय लगता है। तो मेरा भी यही अनुमान था कि 7 महीने की बच्ची है, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं उसको मेंटल डिसऑर्डर या मेंटल प्रॉब्लम ज़रूर रही होगी और जो हमारे मीडिया के साथी ने हमें बताया, उससे ये पुख्ता ही होता है कि वो निश्चित तौर पर इन सब कारणों से आर्थिक तंगी की वजह से, घर में अकेले होने की वजह से, पति के दूर होने की वजह से, बच्चे के छोटे होने की वजह से, इन सब वजहों का एक दुष्प्रभाव पपला के मन मस्तिष्क पर पड़ रहा था। कोई वहाँ पर इसको नोटिस करने वाला था नहीं और अंत में परेशान होकर या कहें कि पैनिक होकर पपला ने इस तरह का कदम उठा लिया। एक बच्ची अपनी जान से हाथ धो बैठी और पपला आज सलाखों के पीछे है। मेरा कहना ये है कि ये वो घटना थी जिसको कि रोका जा सकता था। अगर आस-पड़ोस वाले ये बात पर ध्यान देते कि पपला गुमसुम रहने लगी है और घर में कोई और नहीं है, तो वो उसके पति को आगाह कर सकते थे कि इसको डॉक्टर को दिखाने के लिए इसके लिए ज़रूरी था कि उनको पहले पता हो। वीएलसीपीसी यानी कि विलेज लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी को अगर मजबूत किया होता, वो फंक्शनल होती, तो कोई ना कोई व्यक्ति उनको ये बात पहुँचा सकता था। वो लोग कुछ सपोर्ट दे सकते थे, गाइडेंस कर सकते थे। देखिए, एक बात समझनी होगी कि जिसने हाल में ही बच्चे को जन्म दिया है, उस महिला को बच्चे को जन्म देने से पहले और बाद में बहुत ज़्यादा केयर और सपोर्ट की ज़रूरत होती है और उससे भी ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है कि उसके मन को लोग समझें। जब ये चीज़ें, ये सपोर्ट, ये एटमॉस्फेयर उसको नहीं मिलता है, तो वो इस तरह के विध्वंसकारी घटनाओं के रूप में हमारे सामने आते हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है, ऐसे दिल्ली से और भी न जाने कहाँ-कहाँ से इस तरह की घटनाएँ पहले भी सामने आ चुकी हैं। ये वो घटनाएँ हैं जिन्हें प्लान करके अंजाम नहीं दिया जाता है, बल्कि जो ऑल ऑफ अ सडन वो अंजाम दे दी जाती हैं, क्योंकि व्यक्ति अपने मन मस्तिष्क पर कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो पपला के साथ भी यही हुआ। तो मैं बता रही थी आपको कि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। एक तो यही कि उनको सपोर्ट दिया जाए, दूसरा कि सेफ सरेंडर के बारे में जानकारी हो लोगों को। हालाँकि सेफ सरेंडर का मामला नहीं है, एक पहली ही बच्ची थी और कोई बच्चा भी नहीं था और हर माता-पिता के लिए अपना जो पहला बच्चा होता है वो बहुत चहेता होता है। ये तो अनवेड रिलेशन भी नहीं था, शादीशुदा जोड़ा था और वहाँ पर इस कदम को उठाया गया। तो ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन जिसने कि पोस्टमार्टम साइकोसिस का रूप ले लिया है, ये बिल्कुल उसी का परिणाम मुझे नज़र आ रहा है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं इसमें कहना चाहती हूँ वो ये है कि सरकार को इन बच्चों के जीवन को सुरक्षित करने के लिए एकदम ग्राउंड स्तर पर, विलेज स्तर पर, इंटीरियर स्तर पर जाना होगा। वहाँ पर एक ऐसा सुरक्षा घेरा बनाना होगा, लोगों को अवेयर करना होगा, जो गवर्नमेंट फंक्शनरीज़ हैं, जो दूसरी संस्थाओं के जो प्रतिनिधि हैं, जो समाज के प्रभावशाली लोग हैं, जो धार्मिक गुरु हैं, उन सभी लोगों, जो टीचर्स हैं, मतलब कोई भी है, समाज का कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति, जिसके बारे में लोगों की अच्छी राय है, जिनके जिनके को लोग सुनना चाहते हैं, उन सब लोगों को इसमें शामिल करके लोगों को शिशु हत्या पर अवेयर करना होगा और इसके रोकने के उपायों पर बात करनी होगी। उनके विकल्प भी लोगों को देने होंगे, उनके लिए सपोर्ट भी एक मुहैया करवानी होगी। एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जहाँ वल्नरेबल फैमिलीज़ की
पहले से ही पहचान कर ली जाए और जिन बच्चों का जीवन खतरे में पड़ सकता हो उनकी क्लोज मॉनिटरिंग की जाए और वक्त रहते उनको मदद मुहैया करवा के उस जीवन को बचा लिया जाए। ये छोटी छोटी सावधानियां अगर बरती जाए तो हम इन बच्चों को बचाने में जरूर कामयाब हो सकते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करना ना भूलें और इसके कंटेंट को अपने सर्कल में शेयर करना भी नहीं भूलें। एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि आप प्लीज अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताया करें कि क्या ये वीडियोस के जरिए आपको इम्पोर्टेंट जानकारी मिल पा रही है या ये हमारा प्रयास कितना सार्थक है। इसके बारे में अगर हमें आपसे फीडबैक मिलेगा तो निश्चित तौर पर हमारा उत्साह बढ़ेगा। इसी के साथ मैं इजाजत लेती हूँ। नमस्कार।